बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं काइनेमैटिक्स, और आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, मोशन के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिकली कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव किया गया, और इन इक्वेशंस के लिए हम एक जो है वो केस ज्यूम करते हैं जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाले एक ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। और क्योंकि जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, और वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। और उसके अलावा इस इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होंगी, वो हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। तो हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v(i) in a straight line with uniform acceleration a. Its velocity become vf. F stands for final. After time t, the motion of body is described by speed time graph. Now we have drawn the speed time graph as shown in the figure 2.26. The slope of AB is acceleration. हमें पता है कि जब हम स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो लाइन होगी, जो ग्राफ है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। द स्लोप ऑफ ए बी इज़ एक्सेलरेशन ए। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज़ शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर। अब हमने किसी भी जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें उसके टोटल डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि कितना डिस्टेंस जो है वो उस बॉडी ने कवर किया। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है वो डिराइव करेंगे। इस ग्राफ को जो है डिटेल से देख लेते हैं। इसमें ओरिजिन ओ लिया गया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, जबकि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को जो है वो शो किया गया है। वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी। और ए से बी तक जो है वो वैल्यूज़ ली गई हैं। ए से बी एक लाइन जो है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी, इसकी स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी, जबकि जो शेडेड एरिया है वो हमें इसके डिस्टेंस कवर के बारे में बताएगा। हमने एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक ट्रायंगल जो कि अपर पार्ट को ट्रायंगल की शेप में चेंज कर लिया, और नीचे जो रेक्टेंगल है वो उसका एरिया भी ले लिया गया है। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसकी लेंथ जो है वो उसको हमने कह दिया है वी आई, जो वर्टिकल जो है उसकी लेंथ, उसको ज़ीरो से ओ से वी आई तक, वी आई लेंथ, एंड द विड्थ इज़ स्मॉल टी टाइम, वी आई मल्टीप्लाई बाई टी इज़ एरिया। इसी तरह ऊपर ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, उसका फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है बी सी, जो इसमें परपेंडिकुलर गिवन है बी सी, उसकी लेंथ, और ए सी उसकी लेंथ, इन दोनों की लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब हम इक्वेशंस को देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर 2.26। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? टेंजेंट से। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट tan थीटा, या tan टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है इसमें बी सी है, ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर बी सी, जबकि जो बेस है वो ए सी है। परपेंडिकुलर ओवर ए सी यहाँ पर ले लिया गया है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। जो बी सी लेंथ है वो बी सी जो लेंथ है गेन इन स्पीड वाली बी सी लेंथ, वो उसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं बी डी में से। अगर हम सी डी को माइनस करें तो बी डी माइनस सी डी, तो हमारे पास बी सी की लेंथ आ जाएगी। हम बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं। और ए सी जो कि बेस है, ए सी जो कि ट्रायंगल की बेस है, वो अगर हम रेक्टेंगुलर की हॉरिजॉन्टल को देखें ओ डी, तो ए सी ओ डी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ए सी की जगह ओ डी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखें, बी डी जो कि ग्राफ के अंदर शो किया गया है, बी डी जो लेंथ है वो वी एफ़ के इक्वल है, ओ से वी एफ़ के इक्वल है, जबकि जो सी डी लेंथ है वो वी आई के इक्वल है, ओ से वी आई के इक्वल है। तो बी डी माइनस सी डी की जगह हम वी एफ़ माइनस वी आई लिख सकते हैं। उसके साथ जो बेस है
या हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम टी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ डी जो लेंथ है वो टी के इक्वल है, टाइम के इक्वल है, तो हम उसकी जगह टी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने उसकी जगह टी लिख लिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। उसके बाद टी को इसके डिनोमिनेटर से दूसरी तरफ ले जाएं इक्वल के, तो ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए टी हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो वी एफ यहीं पर रह गया, माइनस वी आई को हम उस दूसरी तरफ ले गए, तो वी एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताएगी। सेकंड इक्वेशन में हम स्पीड टाइम ग्राफ से बताएंगे कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हाउ मच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, दैट डिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। डिस्टेंस कवर देखने के लिए हमें देखना होगा कि ग्राफ के नीचे कितना एरिया है। टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों एरियाज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल है। ग्राफ में देखें रेक्टेंगल में लेंथ जो है वो ओ ए के इक्वल है, जबकि विड्थ ओ डी के इक्वल है। तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओ ए जो है वो ग्राफ से देखें ओ ए जो है वो वी आई के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, जबकि ओ डी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम टी के इक्वल है, हम उसकी जगह टी लिख लेंगे। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया देखने के लिए हमें पता है उसका फार्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। बेस जो है ट्रायंगल की ए सी है, जबकि परपेंडिकुलर बी सी है। ए सी जो है वो हम उसको लिख लेंगे टी, बी सी को हम लिख लेंगे ए टी, क्योंकि बी सी हमने ऊपर ड्राइव किया कि बी सी जो है वो बी डी माइनस सी डी के इक्वल है, और बी डी माइनस सी डी वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है, और वी एफ माइनस वी आई 2.4 इक्वेशन में ए टी के इक्वल है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर ए टी लिख लिया। तो अब हम टोटल एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम इन दोनों के एरियाज़ को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बचेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन वी गेट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी क्रॉस ए टी। इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन भी हमें डिस्टेंस के बारे में बताती है, लेकिन और थर्ड इक्वेशन भी हमें डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वो थर्ड इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसमें टाइम का वेरिएबल इंक्लूड नहीं है थर्ड इक्वेशन में, जबकि सेकंड इक्वेशन में टाइम का वेरिएबल इंक्लूड है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जहाँ पे टाइम का वेरिएबल इंक्लूड हो वहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे डिस्टेंस कवर फाइंड करने के लिए। जिनमें टाइम का वेरिएबल इंक्लूड ना हो, टाइम बताया गया ना हो, तो उसमें हम डिस्टेंस कवर फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे दोबारा से टोटल एरिया। टोटल एरिया देखने के लिए इसमें जो शेप टोटल एरिया की बन रही है वो ट्रिपिज्म की शेप है, और ट्रिपिज्म का एरिया होता है ओ ए प्लस बी डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ये ट्रिपिज्म का एरिया होता है, और हम इस एरिया को एज इट इज़ लर्न करेंगे और उसके बाद इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 2 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम इक्वल की दूसरी तरफ ले गए, तो वो 2s हो गया। हम बोथ साइड्स को टाइम का वेरिएबल जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए, जो कि ओ डी जो लेंथ है ना, ओ डी वो टाइम टी के इक्वल है, हमें ओ डी को एलिमिनेट करना है। ओ डी को एलिमिनेट करने के लिए और एक्सेलरेशन की जो है वैल्यूज़ को उसमें इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर बी सी ओवर ओ डी से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी ओवर ओ डी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो लेफ़्ट राइट हैंड साइड में ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में बी सी ओवर ओ डी की जगह हम एक्सेलरेशन लिख लेंगे। अब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन 2.7 वी गेट 2s क्रॉस बी सी ओवर ओ डी, एक्सेलरेशन ए के इक्वल है वो हम पुट कर लेंगे। ओ ए को अगर आप ग्राफ से देखें तो वो वी आई के इक्वल है, और बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है। बी सी जो है फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा बी सी जो है वो बी डी माइनस ए डी के इक्वल है, और बी डी माइनस सी डी के इक्वल है। तो हम इसको बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी पुट करें, और माइनस सी डी जो है वो फिर वी एफ माइनस वी आई फर्स्ट इक्वेशन में हम सारा प्रोसेस कर चुके हैं, तो बी सी की जगह हम वी एफ माइनस वी आई पुट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा राइट साइड पे, और ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको अच्छी तरह लर्न करें और इस ग्राफ को अच्छी तरह से समझें। अगर आपके पेपर में इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन पूछी जाती है तो आप इस ग्राफ को मस्ट साथ ड्रॉ करेंगे तीनों इक्वेशंस के लिए। ओके क्लास, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।